लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैंने हर लोग ये चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर बने, लेकिन मैन्युफैक्चरर बनना जितना आसान है, मार्केटिंग उतना ही मुश्किल। हम ये नहीं कहते कि ये नामुमकिन है, मैंने कहा मुश्किल उनके लिए जो लोग छोटे से पैमाने पे अपना उद्योग शुरू करते हैं। जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं, वो तो समुद्र बन गए। और ये तो आप जानते हैं कि बड़ी मछलियां अक्सर छोटे मछलियों को खा जाती हैं। यहाँ पे ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़े के पास उतनी सारी व्यवस्था होती है। भले ही बड़ों को भी इसी दौर से गुजरते गुजरते वहां तक पहुंचना होता है, पहुंच पाते हैं, लेकिन जब वो छोटे से उद्योग खड़ा करते हैं तो ना जाने कितने कठिनाई का उनको सामना करना पड़ता है। यानी कि दादा अगर किसी प्रोडक्शन को करते करते जब वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तब तक पोता जो होते हैं उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में उनके एक फादर हैं जो उस बिजनेस को या उद्योग को आगे बढ़ाते हैं। वो टोटल बचपन से सीखते चले जाते हैं और उसके बाद बहुत ही सफलता से उस चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं। तो परिवार के लोग, जो लोग इस उद्योग में जुड़े रहते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज को करने। वो फिल्म प्रोडक्शन की बात कीजिए या वो कपड़ा प्रोडक्शन की बात कीजिए, साबुन का कीजिए, सर्फ, शैम्पू, दिस दैट, मसाला, अचार, पापड़, जो भी कीजिए, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज को। अब हम फिल्म प्रोडक्शन का इसलिए बात कर रहे हैं कि फिल्म प्रोडक्शन को ही ले लीजिए। आम आदमी अगर सोचेगा चलो पैसे हैं मेरे पास, हम फिल्म बना ले, तो उनको बहुत कठिनाई की दौर से गुजरना पड़ेगा। जबकि इतने सारे निर्माता, निर्देशक या फिर एक्टर की बात अगर हम कर ले जिन्होंने फिल्म बनाए, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। सब कुछ आंखों से देखते हैं और उनको हर कुछ पता चलता है, वो रास्ता कि हमको इस रास्ते से होते हुए वहां तक जाना है। ये तो अलग बात है फिल्म कितनी चलती है और कैसे चलेगी फिल्म, उसके लिए बहुत सारी चीजें वहां पर धरी पड़ी हुई हैं जिसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आते हैं हम इस प्रोडक्शन में जिसमें आम आदमी है, जैसे कपड़ा हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, शैम्पू हो गया, दिस दैट हो गया। उसमें थोड़ी सी पूंजी से कोई भी आदमी अगर उस चीजों को खड़ा करता है बड़े इंतजार से, जब तक वो चीज पूरा होता नहीं है, आराम से पहले तो कच्चा माल घर में आता है। चलिए अगर हम कपड़े की ही बात करें या किसी चीज, तो कच्चा माल पहले घर में आता है। जो कुछ लोग होते हैं, मुट्ठी भर कार्यकर्ता मिलकर उस कपड़े की कटिंग होती है, सामान का जो भी कटिंग होता है वो कटिंग किया जाता है। फिर उसकी स्टिचिंग या उसका निर्माण बड़ी ही प्रेम से जब निर्माण हो जाता है, फिर उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग करने के बाद एक सपना होता है जुड़ा हुआ कि चलिए अब मार्केटिंग करेंगे, फिर इससे पैसे आएंगे, उस पैसे से फिर हम बड़े होते चले जाएंगे। लेकिन अटकता कहाँ पे है? सिर्फ मार्केटिंग में। जब मार्केटिंग में कोई जाता है और उसके बाद खाली हाथ वापस उनको आना पड़ता है, और जो माल होता है दिन व दिन वो पुराना पड़ता चला जाता है। पुराना इसलिए कि जब फैशन वहां से निकलता है कपड़े का, तो नेचुरली कि आपके यहाँ जो कपड़े बन करके तैयार है वो तो पुराना पड़ गया, वो तो फैशन आउट हो चुका है, तो उसको खरीदेगा कौन? अब आपका दौर होता है चलिए फिर हम नए निर्माण करें। तो नए निर्माण करने में फिर आपका वही गतिविधि, यानी कि पूंजी लगेगा, फिर आप खरीद कर लाएंगे, फिर आपके कार्यकर्ता बनाएंगे, और कार्यकर्ता इस तरह जो वहां बैठे रहेंगे तो कब तक वो निःशुल्क काम करेंगे? आपको तो उनको शुल्क देना ही है, भले ही आपका सामान बिकता हो या नहीं बिकता हो। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम वो आपका है, प्रॉब्लम कार्यकर्ता का नहीं है। कार्यकर्ता तो वेतन भोगी हैं, आप जैसा कहेंगे उतना घंटा वो काम करेंगे। उनको कैजुअल रखिए या परमानेंट रखिए, आराम से उतने घंटे वो अपना काम कर देंगे, उतना काम कर देंगे। उनको पर पीस पे रख लीजिए या फिर उनको मंथली जॉब पे रख लीजिए, वो करेंगे, वो चलेंगे। लेकिन जो निर्माता होते हैं, जो जिनके पास प्रोडक्शन सेंटर जो होता है, जो उसको चलाते हैं, तो दो पे बहुत भार पड़ जाता है, एक मैनेजर पे और एक मालिक पे। कभी कभी मालिक जो होते हैं वो मैनेजर का भी काम करते हैं और खुद भी मालिक का भी काम करते हैं। ये दोनों जो भार उनके ऊपर आता है तो वो काफी घबरा जाते हैं कि आखिर अब पूंजी लाए कहाँ। क्योंकि आप समझ रहे हैं इस चीजों को, या तो वो बैंक से भी लोन ले लेते हैं, या फिर घर से लोन ले लेते हैं, या फिर किसी चीज को गिरवी रख करके लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए रख ले लेते हैं, फिर उससे काम शुरू करते हैं, या फिर अपना जमा पूंजी कि चलिए इस पूंजी से लगाते हैं तो पूंजी से फिर डबल होगा, फिर इसको आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, फिर हम काम करेंगे। लेकिन अटकता कहाँ पे है? जब पूंजी उनके हाथ से फिसल जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि अब क्या करें ना करें। इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नीचे से पहुंचते, कर्ज लेते 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 इतना लोड हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की लिस्ट देखने को मिला है कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब कोई चारा नहीं। बहुत सारे पति पत्नी, बच्चों को मैंने देखा है, मतलब कि न्यूज में आप देखने को आपको मिला होगा, मैंने भी देखा है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, पूरा परिवार का परिवार
और सोचते हैं कि नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। जिससे कर्ज लिए वो कर्ज देने वाला तो हमारे यहाँ दस्तक देगा, फिर हम क्या करेंगे। और ऐसे में लोग घबरा जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। तो ऐसे में निर्माता जो होते हैं वो निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन कितनी कठिनाई होती है उनको उस दौर में गुजरने के लिए, उस दौर में जाने के लिए जहाँ पे वो बिखर जाते हैं दिल को। तो ये मत सोचिए कि बहुत आसान होता है कोई भी चीज। हम ये नहीं कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े उद्योगपति नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें 2-3 चीज पर ध्यान देना बड़ा ही जरूरी है। एक तो ये कि अगर आप कपड़े का बिजनेस करने के लिए उतर गए हैं तो कपड़ा कहाँ से लाएंगे, कपड़ा सस्ता कहाँ से लाएंगे। आपके पास जो भी है वो होलसेल की मंडी तो नहीं है कि जहां से आप लेंगे। रिटेल मार्केट से अगर आप जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। जब आप मार्केट में कपड़े देते हैं वहां से लोग 2 कपड़े क्यों ना खरीदें कि आपका उतना महंगा कपड़ा खरीदने के लिए जाए, और खुद भी उस पर जो आप एमआरपी डालेंगे तो कितना डालेंगे। आदमी जान पहचान में 1-2 आदमी ले ले, लेकिन नेचुरली कि जहाँ पे आप उद्योग लगा रहे हैं वहां पे तो जितना सस्ता माल दीजिएगा, देखते देखते फिर वो बिक्री शुरू हो जाएगी और लोग कहेंगे नहीं, फलाने के यहाँ सबसे सस्ता माल है तो उनके यहाँ से ही हम लेंगे। तो सबसे बड़ा दौर तो ये होता है। तो उसके लिए आपको सफर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस राज्य में आप जाएंगे जहाँ आपको कपड़ा सस्ता मिलेगा। और राज्य में जब आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किस दुकान में पहुंचेंगे, किस जिले में पहुंचेंगे, तो उसमें तो पैसे खर्च होंगे। और एक जगह अगर पहुंच जाइएगा तो जरूरी नहीं कि सुनी सुनाई बातें, आज लोग सर्च कर लेते हैं कपड़ा कहाँ मिला, किस दुकान में, फोन भी कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अरे यहाँ खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बातें जो कहावत है वो होती है आंखों से देखा हुआ अनुभव हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है कि हम सुनी सुनाई बातें आपको शेयर कर रहे हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उनसे इस बात को सच्चाई आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। इस चीजों को बड़े ही गंभीरता से समझिएगा कि कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे देखते हैं किलो के भाव कपड़ा, आसानी से 5 रुपए मीटर आपको कपड़े दिखाई पड़ जाएंगे कि आइए और 5 रुपए मीटर ले जाइए। अब उसके बाद 17 रुपए मीटर ले जाइए, आप 200 रुपए किलो ले जाइए। ना जाने इस तरह की बहुत सारे वीडियोस जो हैं आंखों से गुजर जाते हैं। हमने इस पे ना जाने लाखों रुपए मैंने भरवन पे खर्च किया है। मैं आपको बता दूं, लाखों रुपए मैंने सिर्फ भरवन पे खर्च किया ये देखने के लिए, तहकीकात करने के लिए कि वाकई में जो है वो सच्चा है कि नहीं है, कहीं झूठा तो नहीं है, कहीं ठगा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। इसके कारण ऐसा नहीं कि लोगों को बिजनेस करने के लिए हमने इतने पैसे गिरा दिए, ये नहीं, मुझे वो चीज करना था तो हमने तहकीकात की और तहकीकात में लाखों रुपए लगे। कहीं पे मैं हारी और कहीं पे मैं जीत गई, और जीत गई तो वहीं से आदमी कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर होता है। तो ऐसे ही लोग हार हार के पैसे लेकिन खर्च कर करके तब जाकर के सिकंदर बनते हैं। यूं ही कुछ भी नहीं मिलता है, आसान तो कुछ भी नहीं है बहुत, और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कठिनाई का सामना हर इंसान को करना पड़ता है। क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको उसका अनुभव तो लेना पड़ेगा, और जब भी अनुभव लेंगे तो पैसे खर्च होंगे। नेचुरली है, कॉम्बिनेशन कहाँ से हो। एक जगह से कपड़े ले रहे हैं तो फिर लेस पट्टा कहाँ से लेंगे, उसके लिए भी तो आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि वहीं पे आपको लेस पट्टा भी मिल जाए, वहीं पे बटन भी मिल जाए, वहीं पे आपको हर चीज, सुई धागा हर चीज आपको एक जगह मिल जाए, वहां से आप लेके। ये मैचिंग सेंटर तो है नहीं। मैचिंग सेंटर तो जब भी आपको मिलेगा वो रिटेल दुकान में ही मिलेगा, कि रिटेल दुकान में आप जाइएगा, एक जगह गए, सामान खरीद लिए और लेकर के चले आएंगे, तब होगा जब आपको 1, 2, 5 कपड़े बनाने हैं। जैसे लोग अपने घर का, परिवार का कपड़ा सिलते हैं तो मैचिंग सेंटर में गए, चले गए, वो महंगा हुआ या सस्ता हुआ फर्क उससे नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो मेरे लिए बनाना है, 1-2 कपड़े बनाने हैं, 5 कपड़े बनाने हैं, या किसी त्योहार में बनाना है, तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, जहां हम उद्योग करा करते हैं। एक बना लिए, लोग सोचते हैं तब तक दूसरा अगर आ गया फैशन, तो लोग कहते हैं कपड़े का तो दूसरा फैशन आ गया, अब तो ये चलेगा नहीं, अब तो दीपावली का वक्त आ रहा है और ये देख रहे हैं कि ये फिल्म लॉन्च किया तो अब इसमें हमको ये कपड़ा बनाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, फिर उसी दौर में गुजरते हैं। अब क्या है कि वहां प्रोडक्शन शुरू, फिर मार्केट में गए, तब तक दीपावली में जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, तो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन वाले हैं वो तो न जाने करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, और तब जाकर के ये न जाने कितने राज्य में, कितना जिला, उसके बाद कितना जगह, शहर में ले लीजिए आप,
तो उनका कपड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो सस्ता पड़ता है और सस्ते में लोग उठाएं, चूंकि आदत पड़ जाती है कि हमें तो फलाने जगह का ही कपड़ा लेना है, फलाना ही कंपनी का कपड़ा अपने यहाँ रखना है। गए कपड़ा लिए और उसके बाद ग्राहक भी ये सोच रहा है कि नहीं मुझे तो उसी दुकान से लेना कपड़ा है। चूंकि आप भी ये चीज जान रही होंगी या जान रहे होंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल फिक्स होगा कि त्योहार आ रहा है, जाना है, वो दुकानदार बिल्कुल ही कम रेट पे और जेन्युइन रेट पे मुझे कपड़ा देगा, तो उसके यहाँ से ले लेना है। तो प्रोडक्शन सेंटर का भी तो यही हाल है कि जो लोग वहां से लेते हैं और उसके बाद उनका भी जो कभी कभी जो गिरावट आता है, भारी गिरावट का सामना उनको करना पड़ता है जब आता है टक्कर का मामला। चूंकि यहाँ टक्कर पे टक्कर जब होती है कि हमारा उतार और चढ़ाव, उसमें न जाने कितने कपड़े जो होते हैं वो बर्बाद होते हैं, ये भी मैंने आंखों से देखा है। चूंकि जब इस क्षेत्र से हम गुजरते हैं तो हर लोगों से मेरी मुलाकात होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है। तो उनके गोदाम में जब आप जाएंगे ना तो यकीन नहीं करेंगे इस बात से, न जाने कितने कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, इतने भरे पड़े जो आपको निकालना भी बड़ी मुश्किल हो जाए। उसको आप देख नहीं पाएंगे किस कलर का कपड़ा कहाँ छुपा हुआ है, इतना पूरा भरा हुआ रहता है। और नई नई कपड़े जो लॉन्च होते हैं तो फिर उस नए कपड़े से फिर निर्माण होता है और वो कपड़ा चला जाता है सेल में। और सेल में जो 5 साल 10 साल पुराना कपड़ा है तो उसको आराम से लोग किलो के भाव बेचते हैं। जिसको लाइएगा घर में तो वहां पे तो आपको खोलने देगा नहीं, घर में जब उसको लेकर के आएंगे तो वो तो उसके चिथड़े भी उड़े हुए रहते हैं और देखेंगे तो न जाने कभी चूहा खाया हुआ रहेगा, कभी दग्गी लगा हुआ होगा, बहुत कुछ मिलता है। एक बार धोखा खाएंगे फिर दूसरे बार मेरी तरह ही दूसरे को कहना शुरू कर देंगे, नहीं बाबा इस तरह का किलो का भाव कपड़ा तो अच्छा नहीं होता है, भाई जो फ्रेश माल है वही ले लीजिए। तो वो प्रोडक्शन वाले का जो गोदाम कपड़ा भर रहा है उसकी जरा बात सोच लीजिए कि वो कहां से अपना कंपनसेशन करता होगा। और जो छोटे वाले हैं वो लगाते लगाते फिर गोदाम उनका भी भरता है। यानी छोटे से जगह में भी अगर शुरू कीजिए तो एक लॉट आपका भर गया, दूसरा तीसरा, और ये माल जो होता है वो सेल में लग जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे शहरों में कि सेल का माल इतने का माल उतने में, तो ये नहीं कहेंगे हम कि 1000 का माल अगर कोई कह दे 300 रुपए में तो ये विश्वास करने की चीज ही नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ कपड़े बनते हैं ना तो कभी भी हम 500 का कपड़ा जो मेरा कुर्ती तैयार होगा उसको कभी भी हम 200 में नहीं बेच सकते। 200 में बेचने से बेहतर है कि उसको दान न कर दें, किसी को फ्री में ना दे दे, बिल्कुल नहीं। इसमें अगर मान लीजिए आपका MRP है, कपड़े का जो लागत है आपको लगा हुआ है 500 रुपए का लागत, अगर उसमें लगा हुआ है तो उसको आप लिखते क्या है 800 का कपड़ा 500 में। ये हम आपको बिजनेस का तरीका बता दें कि 800 का कपड़ा 500 में ये सेल लग जाता है और लोग कहते हैं कि और 800 उस पर लिख करके उसमें माइनस कर देते हैं 300 और बराबर 500। तो आप कहते हैं कि अरे 800 का कपड़ा, अरे 1200 का कपड़ा हमको इतना मिल रहा है, और लोग खरीद करके ले आते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें, चूंकि आपकी लाइफ वो सस्ता है, आप तो देख रहे हैं ये कपड़ा मुझे तो सस्ता में मिल गया। लेकिन प्रोडक्शन जो करने वाले हैं वो तो देख रहे हैं चलो मेरा पूंजी वापस आए। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी पूंजी को वापस लाने का ये बहुत सरल तरीका है। आप खुद देख लीजिए, पिछले दिनों की बात हम बता दें, एक प्रिंटेड साड़ी निकला था, वो साड़ी इतना लॉट का लॉट जमा हुआ कि क्या कहना, लोग छोड़ दिए थे। उसके बाद आ गया फिर त्योहार का समय, अब लोग बोले कि अगर ये तो जमा हुआ अब क्या करें, तो डिजाइनर होते हैं बड़े बड़े, वो डिजाइनर भी लाखों रुपए में कोर्स सीख कर आते हैं और इसी ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे उस चीजों को हम निकाल दें जो फंसा हुआ माल है। तो फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी हो गया कि इस फ्लावर पे क्यों नहीं एम्ब्रॉयडरी कर दिया जाए, एम्ब्रॉयडरी करके माल को निकाल दो। अब सारे कपड़े फिर निकालने के बाद उस पर एम्ब्रॉयडरी हुआ, फिर उस पर प्रेस हुआ, अब प्रेस करके फिर वो माल में निकला तो बचा ही नहीं, और फिर नए तरीके से नए प्रिंट पे फिर वही एम्ब्रॉयडरी हुआ। तो इस तरह कपड़े निकालने का एक बुद्धि होता है जो लोग बुद्धि लगा देते हैं। क्योंकि अगर अकल नहीं लगाएंगे तो बिजनेस तो ठप होगा। तो सबसे पहले तो अकलमंद होना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। वो आप MBA करके क्यों ना बैठे हो, आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत सारे MBA वाले जो हैं घरे पड़े हैं, लेकिन उसमें अगर बुद्धि लगा दीजिएगा तो नेचुरली है कि वो लोग आगे सीधे आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे जो लोग हैं, इतनी छोटी छोटी पॉइंट है, नजरिया है, जिसमें गौर करेंगे तो काफी दर्द होगा, सोचेंगे क्या से क्या हो गया। हम मानते हैं कि आपका भावना उसमें लगा है, भावना लगा करके आपने उद्योग किया है, लेकिन पैसे खर्च करना, सबसे पहले घूमने में पैसे खर्च होंगे, उसका कहाँ सामान मिलता है उसमें पैसे खर्च होंगे, उसके बाद इसमें 2-4 लाख रुपए जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तब तक कोई आइडिया मिलने वाला नहीं। लोग जो सोचते हैं कि चलो कहीं से मिल जाएगा, क्योंकि आए दिन
लोगों का कॉल आता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, फेस टू फेस भी बातें होती है। तो सबसे पहले आता है कि हम उद्योगपति कैसे बन जाएंगे, हम उद्योग ही लगा लेते हैं, बहुत आसान है। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अरे ये बनाना प्रोडक्शन, अगर ये बनाना बहुत आसान है, चलो बना लेते हैं। हम आपको खाने पीने की बात बता रहे हैं, खाने पीने में बहुत सारी चीजें ऐसी है। लोग ये कह देते हैं कि सूजी का पकवान किस तरह का बनता है, रसगुल्ला ऐसा बनता है, अब रसगुल्ला ऐसा बनता है, जाइए ले आइए। हमने भी मंगवाए और मंगा करके जो खाना बनाने वाले हैं उनको मैंने दिया पूरी चीजें कि बनाइए, और जो बना वो फेंकने लायक बन गया। आपको क्या कहें हम, क्योंकि हलवा और सूजी का जो रसगुल्ला होता है दोनों में काफी अंतर है। तो बनाने वाले तो बना देते हैं, क्योंकि उनको तो यूट्यूब पर व्यूज लेना है, तो वो बना देते हैं, आपको दिखाते हैं और लोग सोचते हैं वाह वाह वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उन्हीं को कहिए बनाने के लिए पास में दीजिए सामान और कहिए बना करके हमको दे दीजिए, फिर देखिए नजारा क्या होगा। ठीक उस तरह कि कपड़े आपको दिखा दिए जाए बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वहां पे जो कपड़े मेरे पास भी बहुत सारे आए तो देखने में दूर से तो अच्छा लगेगा, नजदीक का क्या होगा वो हाल देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे पास गुण है जो आप देखेंगे। तो ऐसे में हमारा ये कहना है कि उद्योगपति बनना या किसी चीजों का उद्योग लगा लेना, निर्माण करना बड़ा ही आसान है। वो आप मोमबत्ती का निर्माण क्यों ना कर ले, सोचिएगा बहुत अच्छा है, यहाँ से कच्चा माल लगाओ, अब बस रातों रात इतने सारे हम हजारों माल तैयार कर लेंगे। लेकिन आखिर उस कैंडल को आप कहाँ बेचेंगे? कैंडल तो बहुत तरह का होता है, दीपावली में जलने वाला होता है, बर्थडे में उसकी डिमांड होती है कि बर्थडे में कैसे चले। बहुत जगह लोग शौकियाना होटल्स में आप जाएंगे, रेस्टोरेंट में कैंडल जला करके लोग खाना खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह का आपने सुना भी होगा कि कैंडल डिनर, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो कैंडल का जो बिजनेस है वो भी लाखों करोड़ों में जा रहा है। एक सुई छोटा सा बिजनेस है वो भी लाखों करोड़ों में जा रहा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग कहाँ से हो? तो मार्केटिंग के लिए आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, और तरीका जब ढूंढेंगे तभी आप सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। और उसके बाद जब आप ऊपर में जाएंगे, जब सिकंदर बन जाएंगे, तो नीचे वाला जो आपका जनरेशन है वो उस पट्टीनों पे चलता रहेगा। अब बड़ा ही आसान होगा उसके लिए वो उद्योग में जुड़ कर काम करना। लेकिन अभी फिर उसी मुद्दे पे आते हैं कि आप बिल्कुल ही हताश और परेशान ना हो। उसके लिए हम लेकर आएंगे ना आपके लिए बहुत सारी चीजें। अगर आप कपड़ा आपको कहाँ से चाहिए, कैंडल बनाना हो तो उसका रॉ मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, या फिर अगरबत्ती बनाना हो, चूंकि अगरबत्ती का तो हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगरबत्ती जो लोग भी बनाते हैं उसे बहुत सारे उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भी काम हम महिलाओं को या फिर जो भी लोग पुरुष देख रहे हैं उनको नहीं बताना चाहेंगे कि वो चीज से उनको खतरा हो। तो चलिए अगरबत्ती हो या फिर कपड़े हो या फिर साबुन हो, सर्फ हो, शैम्पू हो, इस तरह की चीज अगर आप बनाना चाहते हैं, आप बना के इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो इसका रास्ता हम आपको जरूर बता देंगे कि चलिए आप इस रास्ते से जाइए, आपको इस रास्ते में इसमें और चाहिएगा अवेलेबल भी करवाना तो वो भी चीज हम आपको अवेलेबल भी करवा देंगे कि चलिए लीजिए। तरीका अगर चाहिएगा कि शैम्पू कैसे बनता है हमको बता दीजिए, साबुन कैसे उसका निर्माण करें, मोमबत्ती का निर्माण कैसे करें, तो चॉकलेट कैसे बना करके उसका निर्माण करें। निर्माण करना अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या सामान लेना चाहते हैं, इसके लिए तो हम आपको मदद कर देंगे, भरपूर मदद कर देंगे। सवाल आएगा फिर मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में मदद हम उनको ही कर पाएंगे जो लोग बिल्कुल ही स्ट्रांग हो और वो सोच ले कि देर होगी तो होगी, कोई बात नहीं और हम सफर करेंगे। उनके लिए मार्केटिंग के लिए भी हम तैयार हैं, उनके मार्केटिंग का तरीका भी उनको बताएंगे और वो कैसे अपने चीजों को आगे गति देंगे। लेकिन उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होगा कि आप चाहिए 2 महीने में हम लाखपति करोड़पति बन जाए, तो असंभव है। अगर ऐसा संभव होता है तो आज देख लीजिए इतनी जो बेरोजगारी है उसमें कोई बेरोजगार नहीं होते, हर लोग उद्योगपति होता, हर लोग अपना उद्योग चला लेते, चूंकि पास में किसके पास डिवाइस नहीं है। लोग ले लिए हैं और नेट चलाते हैं और आराम से सर्च कर लेंगे कि कौन माल कहाँ से लाएं और कौन माल कैसे बनाएं। अब बनाना बड़ा आसान है, आराम से बना लेते हैं, लेकिन आप बेचेंगे कहाँ? सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है वो मार्केटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपका बहुत महंगा पड़ेगा, हर चीज महंगा पड़ेगा और सस्ता उनको पड़ेगा जो लोग बरसों बरस से लगे हुए हैं और कहे ना कि दादा की चीज जो पोता चला रहे हैं या पिता के जो उद्योग है वो पुत्र चला रहे हैं। तो ऐसे में है तो महंगा और सस्ता को छोड़िए, लेकिन अभी तो हम वहां पे नहीं जाएंगे कि दादा और पोते की बात करेंगे नहीं, क्योंकि उद्योगपति तो वो है, आप तो नहीं है। अब आपको अगर ऐसा मन हो कि नहीं हमें ये करना है, हमें इसमें ही डूबना होगा और इसमें ही हमको आगे तक बढ़ना है, तो आपको उसमें पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। घूमने से लेके हर चीज करने से लेके बहुत कुछ होगा। पहली बार में हो सकता है आपका फ्रेश माल भी ना निकले,
उसके लिए भी आपको नुकसान का सामना सहना पड़ेगा। अगर सहने की क्षमता आपके पास है तो फिर हाथ बढ़ाइए और हम आपको जरूर वो रास्ता दिखाएंगे। खुद से देख लीजिए, और नहीं तो मैंने तो बहुत तहकीकात किया है, बिजनेस में बहुत सारा अनुभव मैंने प्राप्त किया, जिसमें लाखों रुपए मैंने खर्च किए हैं, घूमा है और घूम करके उस चीजों को लिया है जो अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सुनी सुनाई बात पे कभी भी हम आपके सामने दावा नहीं कर सकते और आपको बता सकते हैं। जहां पे मैं गई हूँ, जो चीज आंखों से देखी हूँ, जिस चीजों को मैंने टेस्ट किया है, उस टेस्ट का आपको जरूर बता सकते हैं कि स्वाद कैसा है। तो उसमें आगे बढ़िए और स्वागत है आपका लेडियंस फैशन में। जिस तरह की मदद लेना चाहेंगे हम सहयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरी विश्वास से खड़ा होना पड़ेगा और इसमें समय भी लगेगा, ये भी